कल्लाजी राठौड़। बहुत गजब के लोग देवता है कल्लाजी राठौड़। सुन लो इनके बारे में दो तीन शानदार बातें आपको बताता हूँ इतिहास से जुड़ी हुई, ताकि आपको यूं थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे कि राजस्थान है क्या, है ना। वरना आप लोगों को यूं लगता होगा कि यार क्या मारवाड़ है क्या मेवाड़ है ये, है ना। 15 दिन हो गए आज तक मारवाड़ मेवाड़ ही नहीं समझ में आया, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगना जरूरी है हिस्ट्री के प्रति। अभी हिस्ट्री शुरू नहीं की है, सुन लो पहले। पहले थोड़ा सा मैं इनके बारे में जो बातें पूछी जाती है वो बता देता हूँ। कल्लाजी राठौड़ किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग के। किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग के। और मैंने शायद 10 बार ये बात बता दी होगी कि अवतार वाले कितने लोक देवता याद रखने हैं? 4। 3 हम पढ़ चुके हैं, चौथा कल्लाजी राठौड़ है। 3 कौन कौन से पढ़ चुके हैं? तो रामदेव जी किसके अवतार? कृष्ण के अवतार। बाबू जी किसके अवतार? लक्ष्मण के अवतार। किसके अवतार? लक्ष्मण के। और कल हमने देवनारायण जी पढ़ा, विष्णु के अवतार। किसके अवतार? विष्णु के। और चौथे हैं कौन से? कल्लाजी। अब कल्लाजी की कोई भी फोटो देखना, उसमें शेषनाग का चित्र मिलेगा। शेषनाग तो जानते हो? हाँ, उस शेषनाग सर्प का चित्र मिलेगा। मतलब ये मान्यता है कि भाई ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। ठीक है। इनके बारे में आज तक एक ही क्वेश्चन आया है, और वो है 4 हाथों वाले देवता। किस लोक देवता को 4 हाथों का लोक देवता कहते हैं? तो 4 हाथों वाले देवता है कल्लाजी राठौड़। अच्छा, 4 हाथों वाले देवता क्यों है वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी केवल नाम तो सुन लो। 4 हाथों वाले देवता या रूप चतुर्भुज। एक बार एलडीसी में आ गया था कि किस लोक देवता को रूप चतुर्भुज कहते हैं, तो एक ही बात है। कई यूं टेंशन में आ गए थे कि 4 हाथों वाले देवता तो सुने, रूप चतुर्भुज क्या है? तो चतुर्भुज ही 4 हाथों वाले देवता होते हैं। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं वाले, तो एक ही बात है, रूप चतुर्भुज या 4 हाथों वाले देवता। इन्हें कहा जाता है श्री कल्याण। मेवाड़ वाले क्षेत्र में इनकी पूजा किस नाम से होती है? तो कल्याण के नाम से कल्लाजी की मेवाड़ वाले क्षेत्र में पूजा की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, चलो जीवन परिचय देख लेते हैं कि कल्लाजी कौन थे और इनका जन्म वन्म कहां पर हुआ। तो जीवन परिचय में 2-3 बातें ध्यान रखनी है। कल्लाजी का जन्म नागौर जिले में एक जगह पड़ती है मेड़ता। मेड़ता के पास में एक गांव है सामियाना। गांव का नाम क्या है? सामियाना। जिला कौन सा है? तो नागौर। इस सामियाना गांव में कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। पिता का नाम था अचल सिंह। कल्लाजी के पिता का नाम क्या था? अचल सिंह। कई जगह पर आस सिंह भी आता है भाई, तो दोनों बातें याद रख लेना, अचल सिंह या आस सिंह। हालांकि माता पिता का नाम आता नहीं, पर फिर भी आपके यूं कंफ्यूजन हो जाता है कि अचल सिंह लिखवाया यार यहाँ पे आस सिंह दे रखा है, या आस सिंह लिखवा दिया यार यहाँ पे अचल सिंह। एक ही बात है ना। जैसे तेजा जी के पिता के बारे में कई जगह पर ताहड़ जी मिलता है, कई जगह पर थिर्रा जी। एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के 2 अलग अलग नाम हो सकते हैं, या थोड़ा सा कई बार अपने उच्चारण में नाम में उत्सुक हो जाता है। ठीक है, तो अचल सिंह या आस सिंह। माता का नाम था श्वेत कंवर। कल्लाजी की मां का नाम क्या था? श्वेत कंवर। राठौड़ थे तो इनकी कुलदेवी हो गई नागनेची माता। राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी थी? नागनेची माता या नागनेचा माता। और इनके इष्ट देवता थे भैरव। इष्ट देवता कौन से थे? तो भैरव की पूजा ये किया करते थे, ये इनके इष्ट देवता थे। किसके अवतार थे? शेषनाग के अवतार थे। और इष्ट देवता कौन से थे? भैरव। कुलदेवी कौन सी थी इनकी? नागनेची माता। एक तो इनके बारे में भी लोक देवता के रूप में क्यों फेमस हुए, 2 कारण हैं। एक कारण तो ये कि ये लोक देवता के साथ साथ बहुत बड़े यूं चिकित्सक भी थे। जैसे देवनारायण जी थे वैसे ये भी चिकित्सक थे, और ये यौगिक क्रियाओं में निपुण थे। जादू टोने वगैरह होते हैं ना, तंत्र मंत्र, तो यौगिक क्रियाओं में आपके निपुण हुआ करते थे। जादू टोने वगैरह मंत्र वगैरह इनके अंदर खूब हुआ करते थे, और लोगों की सहायता किया करते थे। इस वजह से लोक देवता हुए। अपने पुराने जमाने में ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, कोई मान लो झाड़ फूंक करना आता है किसी को, है ना, मंत्र किसी के पास में है, सांप का आ गया, सांप का मंत्र उसके पास में है। कोई बीमार हो गया, बीमारी के मंत्र उसके पास में, तो वो भगवान होता था। ऐसे बंदे को क्या मानते थे? भगवान। कोई डॉक्टर हो गया, आयुर्वेद चिकित्सा का ज्ञान हो गया मान लो, और बीमार हो गए, बीमारी को सही करने की उसके पास में जड़ी बूटियां हैं, तो भी वो एक डॉक्टर के रूप में या देवता के रूप में पूजा जाता था। लोगों में विश्वास ऐसा होता था। तो इनके पास में जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था, यौगिक क्रियाओं का भी ज्ञान था, जादू टोनों का और मंत्रों का भी इनके पास में ज्ञान था। एक कारण तो यह था कि इनको लोक देवता के रूप में लोगों ने पूजना शुरू किया। दूसरा कारण क्या था कि इनको पूजा गया? तो दूसरा कारण यह था, हम थोड़ा सा यूं हिस्ट्री की तरफ झांकते हैं
1567 में मेवाड़ के राजा थे उदय सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी। ये उदय सिंह जी मेवाड़ के राजा हुआ करते थे। और उदय सिंह के काल में अकबर ने चित्तौड़ पर अटैक किया था। किसने अटैक किया था? अकबर ने। दिल्ली का राजा कौन था उस टाइम? तो दिल्ली का शासक था भाई अकबर। अब यहां से थोड़ा सा 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी की, हिस्ट्री से जुड़ी हुई बातें भी आपकी क्लियर हो जाएगी। जल्दी बैठो ना। दिसंबर के लगभग, नवंबर दिसंबर के लगभग 1567 में अकबर चित्तौड़ पर अटैक करता है। कहां अटैक करता है? चित्तौड़ पर अटैक करता है, मेवाड़ पर अटैक करता है। और उस टाइम मेवाड़ के राजा कौन हुआ करते थे? मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे उदय सिंह जी। इससे जस्ट कुछ टाइम पहले 1534 में, लगभग 30-32 साल पहले चित्तौड़ का सेकंड साका हुआ था, जब गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया था। और यहां का कोई राजा था विक्रमादित्य, राणा सांगा का बेटा विक्रमादित्य। रानी कर्मावती जौहर करती है और मेवाड़ के सूरवीरों के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। तीसरा आपके सेकंड साका होता है। 1534 में चित्तौड़ बुरी तरह से खत्म हो गया था। चित्तौड़ के खूब सारे सैनिक योद्धा केसरिया करते हैं। कई रानियों के द्वारा रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया जाता है। चित्तौड़ वो दर्द भूल ही नहीं पाया था 30-32 वर्षों में। इतने में अकबर ने अटैक कर दिया। चित्तौड़ संभल नहीं पाया था, इतने में अकबर ने अटैक कर दिया। मेवाड़ के लोगों को लगा कि भाई ऐसे तो रोज रोज साके करेंगे तो कैसे चलेगा काम। भाई साका होना तो संभव है, अधीनता स्वीकार करते नहीं है हम, और अगले से लड़ना भी संभव नहीं है। अकबर 1 लाख सैनिक लेकर के आए और यहां अपने पास में 10,000-20,000 सैनिक हो, तो युद्ध करना तो संभव होता ही नहीं था कतई। जीतना कभी संभव होता ही नहीं था। मान लो कि अपने वाले 20,000 है और सामने वाले 30-35,000 है, तब तक तो अपने वाले दिखा लेते। 2 का एवरेज तो देते थे, अच्छा एवरेज देते थे, है ना? हाँ, पर अब 5 गुना ज्यादा सेना है। अपने वाले 10,000 है, सामने वाले 60,000 है। तो ऐसी स्थिति में ये तो तय था कि भाई हारना है, युद्ध में जीत तो कभी संभव ही नहीं है। और अगले के पास में हथियार भी ज्यादा है, सेना भी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हारना निश्चित होता था। तब साका होता था कि भाई हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो अकबर जब अटैक करता था, मेवाड़ के लोगों ने कहा कि उदय सिंह जी आप केसरिया करोगे, फिर से चित्तौड़ जो 30 सालों के घाव भरे नहीं है, उसी घाव में वापस चित्तौड़ आ जाएगा। कल को राजा कौन बनेगा, कौन वंश चलाएगा। तो उदय सिंह जी को सुरक्षित गिरवा की पहाड़ियों में भेज दिया जाता है और चित्तौड़ का नेतृत्व 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। अपने राजस्थान की हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो इन 2 बंदों के नाम आपको याद रखना ही रखना है। एक का नाम जेमल राठौड़ और एक का नाम फत्ता सिसोदिया। जेमल राठौड़ और एक का नाम फत्ता। जेमल मेड़ता का राजा हुआ करता था और फत्ता राजसमंद में एक ठिकाना होता था आमेठ। ठिकाने का नाम क्या था? आमेठ। मेवाड़ का एक ठिकाना था। मेवाड़ में टोटल 16 ठिकाने थे। ठिकाने जानते हो? राजा के अधीन जो राजा के परिवार के सदस्य जहां क्षेत्र संभालते थे वो ठिकाने होते थे। मेवाड़ में टोटल 16 ठिकाने होते थे। उनमें से एक ठिकाना होता था कौन सा? आमेठ। और आमेठ के राजा हुआ करते थे कौन? फत्ता। इन दोनों ने उदय सिंह जी को भेज दिया कि आप चले जाइए, हम संभाल लेंगे अकबर को। युद्ध जो होगा, केसरिया जो होगा, वो हमारे नेतृत्व में होगा। हमारी रानियां, हमारी पत्नियां जो वो जौहर करेगी। अच्छा, जेमल यहां कैसे पहुंच गया? इसका कारण ये है, एक तो भाई चित्तौड़ और मेड़ता वाले सगे संबंधी होते थे, क्योंकि मेड़ता की मीराबाई की शादी सांगा के बेटे के साथ में हुई थी, भोजराज जी के साथ में हुई। तो मेड़ता वाले और मेवाड़ वाले सगे संबंधी हो गए आपस में। तो भाई ये सीधी सादी बात है कि संकट के टाइम ये लोग आपस में एक दूसरे की सहायता भी करते थे, एक प्रणाली भी होती थी ये। और दूसरा कारण, अकबर चित्तौड़ पर अटैक करने से पहले कहां अटैक करता है? मेड़ता। मेड़ता जीत लेता है, जेमल राठौड़ हार जाता है। और जेमल मेड़ता हारने के बाद में कहां आ जाता है? मेवाड़। किसके पास में? उदय सिंह जी के पास में। जेमल उदय सिंह जी को कहता है कि हम नेतृत्व करेंगे। उदय सिंह जी को सुरक्षित भेज दिया गया। अपने राजस्थान की हिस्ट्री में कोई सबसे वीर योद्धा है ना, गोरा और बादल या जेमल और फत्ता है। राजस्थान की हिस्ट्री में इन 4 हीरो के नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। ये सबसे बड़े हीरो है। राजा तो हीरो होते ही थे। राजा को तो अपने राज्य की रक्षा करने के लिए लड़ना पड़ता था, लेकिन एक सैनिक जो इतने ज्यादा प्रभावशाली हुए
तो या तो गोरा और बादल थे जो 1303 में लड़ते हुए बलिदान देते अलाउद्दीन खिलजी से, और या फिर जयमल और प्रताप, बड़े गजब के शूरवीर थे। और करंट जीके का क्वेश्चन है ये। तो अभी हाल ही में जयमल राठौड़ जो है, इन पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है, तो आपके आ जाएगा क्वेश्चन है? बाई चांस क्वेश्चन आ ही जाएगा कि हाल ही में राजस्थान के किस वीर योद्धा पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया, तो वो जयमल राठौड़, बहुत सूरवीर योद्धा था। तो ये दोनों नेतृत्व करते, किले के गेट बंद कर दिए जाते हैं, अकबर सामने किले को घेर करके बैठ जाता है, और अकबर पता लगाता है कि भाई किले के अंदर है कौन। तो अकबर को पता चलता है कि किले के अंदर मालिक तो है ही नहीं, उदय सिंह जी तो राजा तो है ही नहीं, राजा तो कोई सुरक्षित जगह चले गए अपने परिवार को लेकर के, कुछ सैनिक लेकर के, और चित्तौड़ कोई दूसरा बंदा संभाल रहा है। अकबर ने कहा कि भाई है कौन? तो पता चला कि मेड़ता का जयमल राठौड़ जो है वो चित्तौड़ का सेनापति बना हुआ है, मुख्य नेतृत्व कर रहा है। अकबर को लगा यार जब राजा खुद नहीं है, किसी दूसरे बंदे को बुला करके गए हैं, तो चित्तौड़ को जीतना और आसान हो जाएगा। भाई घर का मालिक ही नहीं है, तो उस घर पे तो सेंध डालना और आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। हमें कोई बंदा दूसरे घर की रक्षा करने के लिए दे जिम्मेदारी, और वहां अगर चोर अटैक करे तो हम क्यों मेहनत करेंगे? हम तो कह देंगे भाई जो ले जाना है ले जा, है? अकबर को भी यही लगा था कि जयमल तो मेड़ता का राजा है, वो चित्तौड़ में क्यों इंटरेस्ट लेगा, और वो चित्तौड़ आसानी से मुझे दे देगा। तो अकबर ने जयमल को खत लिखा कि जयमल एक काम कर, भाई मैंने तेरे से मेड़ता छीना है, तुझे मेड़ता वापस दे देता हूं, किले की चाबियां मुझे दे दे, चित्तौड़ की चाबियां मुझे दे दे। अकबर को लगा कि जयमल लालच में आ जाएगा, उसको मेड़ता दूंगा तो उसके बदले मुझे चित्तौड़ की चाबियां सौंप देगा, चित्तौड़ का किला मुझे सौंप देगा। पर अकबर ने कल्पना नहीं की थी कि जयमल का जवाब इतना गजब का आएगा। राजस्थान के कवियों ने लिखा, जयमल वापस जवाब देता है कि है गढ़ म्हारो हूं धनी। अकबर कहता है कि भाई तू यहाँ क्यों है, तेरा क्या लेना देना है यहाँ पर? चित्तौड़ का जब राजा ही खुद नहीं है तो तू क्यों फालतू में मरने के लिए आया? तुझे पता है जीतने तो मैं दूंगा नहीं, मैं लाख सैनिक लेकर के आया हूं, तुम्हें युद्ध में वीरगति को तो प्राप्त होना पड़ेगा, क्यों अपने प्राणों का बलिदान दे रहा है? राजा कर, राज कर, तू मेड़ता तुझसे छीना है, मेड़ता तुझे वापस दे देता हूं, इस किले से वैसे ही तेरा क्या लेना देना है? अकबर ने कल्पना नहीं की थी कि जयमल ऐसा जवाब देगा। जयमल लिखता है वापस, राजस्थान के कवियों ने क्या गजब की बातें लिखी है। जयमल कहता है कि है गढ़ म्हारो हूं धनी, असुर फिरे किम आण, कूचा जू चित्रकूटरी रे दीदी मोहे दीवान। इस गढ़ का मालिक मैं हूं, यहाँ का जयकांत सिकरे मैं हूं। है गढ़ म्हारो हूं धनी, मतलब यहाँ का ये जो गढ़ है इसका धनी मैं हूं, राजा मैं हूं। असुर फिरे किम आण, इस किले के आसपास कोई दुश्मन भटक भी क्या जाए जब तक मैं जिंदा हूं, क्योंकि कूचा जू चित्रकूटरी, चित्रकूट कहते हैं चित्तौड़ को, कूचा मतलब चाबियां, इस किले की, चित्तौड़ के किले की चाबियां, दीदी मोहे दीवान, मेवाड़ के राजा को दीवान कहते थे, एकलिंग जी का दीवान कहते थे, कि एकलिंग जी के दीवान ने मुझे ये चाबियां सौंपी है, जब तक जिंदा होना तब तक तो नहीं दूंगा तुझे। अकबर को लगा यार जयमल टेढ़ी खीर है, और लालच देके देखते हैं। अकबर वापस लेटर लिखता है कि जयमल भाई तुझे मेड़ता तो तुझे दे ही रहा हूं मैं, मेड़ता के साथ साथ तुझे नागौर और दे दूंगा, तू बड़ा राजा बन जाएगा। अकबर ने सोचा कि फिर लालच में आ जाएगा ये, इतने दिन तू मेड़ता का राजा था, मेड़ता के साथ साथ तुझे नागौर का परगना और दे दूंगा, तू बस चित्तौड़ की चाबियां मुझे दे दे। वापस जयमल ने बड़ी गजब की बात लिखी कि भूख ना मेटे मेड़तोर, ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़। मेरी भूख ना मेड़ता मिटेगा ना नागौर मिटेगा, ये भूख तो उस दिन मिटेगी जिस दिन मैं लड़ता हुआ मारा जाऊंगा। ऐसे राजस्थान के सूरवीर हुए। अकबर को लगा यार ये तो लड़ेगा पक्का, युद्ध किए बिना मामला होगा ही नहीं। ये जो जयमल राठौड़ है, इस जयमल राठौड़ का भतीजा था कल्लाजी राठौड़, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। जयमल के भतीजे थे कौन? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ उस टाइम बारात लेकर के गए थे, कल्लाजी राठौड़ की शादी थी। जब अकबर चित्तौड़ को घेर के रखता है और युद्ध का टाइम था, तब कल्लाजी शादी करने के लिए गए हुए थे। डूंगरपुर की एक राजकुमारी थी कृष्णा, वागड़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? कृष्णा। ये कल्लाजी की पत्नी थी। कल्लाजी
बारात लेकर के अपने ससुराल पहुंचे थे। इतने में तो एक बंदा आता है मेवाड़ से और कल्ला जी को आकर के कहता है कि आपको युद्ध के लिए चलना पड़ेगा। अकबर ने चित्तौड़ पर अटैक कर दिया है, आपको अभी लड़ने के लिए चलना पड़ेगा। राजस्थान के सूरवीर देखिए कैसे किस प्रकार का उनमें बलिदान और त्याग होता होगा। कल्ला जी राठौड़ तोरण मार रहे थे उस टाइम। तोरण जानते हो, विवाह के टाइम एक रिवाज होता है तोरण मारना। तोरण मार रहे थे, वहां से अपनी पत्नी से विदाई मांगते हैं कि मुझे मातृभूमि के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा, मेरे लिए मातृभूमि जरूरी है, शादी जरूरी नहीं है। ऐसे सूरवीर हुए। अपन फोन स्विच ऑफ कर लें, बाई चांस ऐसी कोई रिस्क हो, फ्लाइट मोड कर ले तुरंत ही, यार फालतू में डिस्टर्ब करेगा ना। कल्ला जी राठौड़ अपनी पत्नी कृष्णा से विदाई लेकर के आते हैं कि मैं पहले अपने देश के लिए कुर्बानी दूंगा और अगर जीवित रह गया तो फिर शादी करने के लिए आऊंगा। कल्ला जी आते हैं। उन दिनों में अकबर खूब टाइम तक किले को घेर करके रखता है। किले के गेट खोले नहीं गए थे। अकबर किले के अंदर तो प्रवेश कर नहीं सकता था, ज्यादा से ज्यादा किले के आसपास की बिल्डिंगें तुड़वाता था, किले के चारों ओर की जो बाउंड्री थी उसको तुड़वा देता किले को कमजोर करने के लिए। तो अकबर दिन में किले की बाउंड्री तुड़वाता था, परकोटा जिसको कहते हैं, बाउंड्री को क्या कहते हैं, परकोटा। उस परकोटे को तुड़वाता था। रात को ये जेमल और उनके कुछ एक साथी रात को वापस वो बाउंड्री तैयार करवा देते, परकोटा बना देते। अकबर को लगता है यार दिन में तो आपने मुश्किल से तुड़वाया था, जेसीबी चलवाई थी, और रात को जब रात खत्म होती है सुबह देखते तो वापस वही की वही बाउंड्री है। कौन ऐसा जो रातों रात ये बाउंड्री बनवा देता है? ध्यान तो रखें इसका, कौन है? तो उस दिन अकबर ने पूरी रात पेट्रोलिंग की कि भाई कौन है जो रात को ये बाउंड्री बना देता है। तो अकबर ने रात को निगरानी रखी तो रात को देखा कि जेमल और उनके कुछ साथी टॉर्च लेकर के आते हैं और वो रातों रात बाउंड्री बना देते हैं। अकबर ने कहा ये है कौन? कि साहब यही वो जेमल है जो अभी किले का पूरा नेतृत्व कर रहा है, पूरा किला संभाल रहा है, मेवाड़ का नेतृत्व कर रहा है और यही अपने से युद्ध लड़ेगा। अकबर ने कहा मेरी बंदूक दो यार, खूब दिन हो गए इसको। अकबर अपनी बंदूक उठाता है और रात को निशाना लगाता है, वो गोली सीधी जेमल की जांग में जाकर के लगती है। रात को जेमल घायल हो जाता है। सुबह कल्ला जी राठौड़ पहुंचते हैं। दूसरे दिन लड़ाई होनी थी, 24 फरवरी 1568 का वो दिन था जिस दिन भयंकर युद्ध होना था। कल्ला जी राठौड़ आते हैं तो देखते हैं कि उनके काका क्यों उदास बैठे हुए थे। कल्ला जी ने पूछा कि आप अंकल ऐसे कैसे बैठे हो, क्या बात हो गई? तो अपने राजस्थान के सूरवीर देखिए, राजस्थान के सूरवीरों को युद्ध का तो यूं ऐसे लगता था कि युद्ध लड़ना उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और युद्ध में मरना एक स्वर्ग में जाने जैसी बात होती थी। कल्ला जी इस बात से दुखी थे कि मैं चित्तौड़ का सेनापति हूं, मेरे पैर में गोली लग गई है, मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूं, युद्ध नहीं कर पाऊंगा। सारे लोग लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होंगे लेकिन मेरे पैर में गोली लगने के कारण मैं युद्ध में वीरगति को प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। जेमल राठौड़ कल्ला जी को कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। कल्ला जी कहते हैं कि पैर में गोली लगी है, हाथ तो ठीक है एकदम, यहां बैठो मेरे कंधे पे, तलवार तो चला ही सकते हूं, दोनों हाथों से तलवार चलाना आप। उस दिन जब 24 फरवरी 1568 को युद्ध का बिगुल बजा सुबह सुबह, तो युद्ध के शंखनाद के साथ में मुगलों ने देखा कि सामने से एक सूरवीर योद्धा आ रहा है और उसके कंधे पर एक सूरवीर विराजमान है और 4 हाथों से तलवारें चल रही है, 2 हाथ कल्ला जी राठौड़ के और 2 हाथ जेमल राठौड़ के, और 4 हाथों से मुगल सैनिकों को ऐसे काट रहे हैं जैसे गाजर मूलियों की खेती कट रही हो, सलाद बन रही है मुगलों की। मुगल देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि यार ऐसा कोई साधारण सूरवीर तो नहीं लड़ सकता, इनमें तो पक्का ही कोई लोक देवता था। मुगलों में यूं अफवाह फैल गई कि चित्तौड़ की तरफ से तो कोई ऐसा देवता युद्ध कर रहा है जिसके 4-4 हाथ है। कितने हाथ है? 4 हाथ। और वो कितना गजब का दृश्य होगा कि कल्ला जी राठौड़ अपने काका को कंधों पर बिठा करके युद्ध लड़ते हैं, इसलिए वो 4 हाथों वाले देवता कहलाए। भयंकर युद्ध लड़ा जाता है लेकिन युद्ध में सेना इतनी थी कि युद्ध जीतना संभव ही नहीं था। मुगलों की सेना 5 गुना ज्यादा थी। मेवाड़ में 20,000 सैनिक थे, मुगलों की सेना लगभग 80,000 सैनिक थे। इतनी बड़ी सेना से युद्ध जीतना संभव नहीं था। अंततः वही हुआ, कल्ला जी और जेमल दोनों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ के किले में दोनों की छतरियां बनी हुई है,
चित्तौड़ का किला कभी देखने के लिए जाना तो तीसरा जो गेट है भैरव पोल, वहां कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि कल्लाजी में ऐसी शक्ति आई थी कि कल्लाजी का शीश कट करके चित्तौड़ के किले में गिर गया था। शीश कटने के बाद में भी कल्लाजी की धड़ युद्ध करती है, कबंध युद्ध। गोगा जी में मैंने आपको बताया था, वो कबंध युद्ध लड़ा जाता है और कल्लाजी की धड़ उनके ससुराल जाकर के गिरती है, उनकी पत्नी के पास में, जहां उनकी पत्नी कृष्णा उनकी धड़ के साथ में सती होती है। ऐसे सूरवीर अपने राजस्थान में हुए। अपने काका को कंधों पर बिठा करके युद्ध लड़ा, इसलिए वो 4 हाथों वाले देवता कहलाए। क्या कहलाए? 4 हाथों वाले देवता। 24 फरवरी 1568 को अकबर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो प्रश्न आता है, ऐसे लोक देवता जिन्होंने अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, कौन से हैं? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ की छतरी हर एग्जाम में पूछी जाती है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां पर है? चित्तौड़ के किले में। कल्ला राठौड़ की छतरी कहां पर है? तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़ में। अकबर को यूं लगा था, इतनी बड़ी उम्मीद लेकर के आया कि चित्तौड़ से मुझे खूब धन संपदा प्राप्त होगी। अकबर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, लेकिन चित्तौड़ में सिवाय राख के उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होती। जहां एक तरफ कटे हुए हिंदू सैनिकों के सिर थे, तो एक तरफ रानियों की जली हुई राख थी। केवल और केवल अकबर ये प्राप्त कर पाता है। अकबर को यूं लगा कि यार चित्तौड़ पर मैंने इतना टाइम दिया, फिर भी मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो जिस अकबर को हम महान कहते हैं, वो अकबर यूं तिलमिला जाता है और 20,000 बेगुनाह हिंदुओं का कत्लेआम करवाता है। 20,000 ऐसे हिंदू सैनिक, हिंदू परिवार के लोग जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, जो किसान थे, व्यापारी थे, उन लोगों का कत्लेआम करवाता है। और हम उस अकबर को ग्रेट कहते हैं, भारत का सबसे महान कहते हैं, जिसने चित्तौड़ के किले में 20,000 निर्दोष लोगों का, जिनसे कोई लड़ाई का कोई लेना देना ही नहीं था, जो खेती करते थे, जो व्यापार करते थे, उन लोगों को, जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, कवि थे, उन लोगों को उसने कटवाया, पर उसको प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ। अकबर जेमल और पत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि अपने आगरे के किले में जेमल और पत्ता की हाथियों पर सवार मूर्तियां बनवाता है। खूब बार पूछा जाता है कि वह सूरवीर योद्धा जिनकी मुगल बादशाह अकबर ने आगरे के किले के समक्ष गजारूढ़ मूर्तियां बनाई। गजारूढ़ मतलब हाथियों पर सवार, वो जेमल और पत्ता थे। अकबर को लगा कि ये तो ठीक है, यहां 20,000 ही सैनिक थे, 30-35,000 होते तो रेल बना देते। चप्पल लेके भागना पड़ता है यहां से, क्योंकि अपने वालों को टेक्नोलॉजी नहीं आती थी लड़ने की। अपने वाले तो बस एक ही जानते थे कि तो मर जाएंगे नहीं मार देंगे। पूरे जोश के साथ में सुबह सुबह अटैक करते थे। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, या तो अगले को भगा देते। अपने वालों को वो नहीं आता था कि भाई सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांटेंगे, एक पक्ष इधर से लड़ेगा, एक पक्ष इधर से लड़ेगा, इतनी सेना रिजर्व है तो कोई रखते ही नहीं थे। समस्या रिजर्व रखे किसको? कोई आदमी पहली चीज तो युद्ध में पीछे हट नहीं सकता। बाई चांस कोई युद्ध में पीछे हट भी जाए कि भाई मैं आराम से पीछे से रिजर्व रह करके युद्ध लड़ूंगा, तो उसको चिढ़ा चिढ़ा के मार दे, बस हो गया काम, इतना ही है। तो ऐसे कह के मार दे बेचारे को। उसको लगता था कि पीछे रह गए तो वैसे ये जीने नहीं देंगे, इससे अच्छा तो लड़ते हुए मरे, कम से कम पेंशन तो मिलेगी, नाम तो होगा घर वालों को, तो है ना। तो अपने पीछे रहने की भावना नहीं होती थी, पीछे कोई रहता ही नहीं था। इसलिए सारे लोग युद्ध में यूं लड़ने के लिए बेताब रहते थे, और सारे के सारे वीर योद्धा युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो वो कल्लाजी राठौड़ है। लिखो, कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के अवतार। शेषनाग के अवतार। कल्लाजी राठौड़ किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग के अवतार। लिखो, 4 हाथों वाले देवता। कल्लाजी राठौड़ को क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाले देवता। तीसरा नाम लिखो, रूप चतुर्भुज।
रूप चतुर्भुज एक ही बात है, रूप चतुर्भुज। और एक नाम और लिख लेना, मेवाड़ में इनको क्या कहा जाता है? श्री कल्याण। श्री कल्याण। जीवन परिचय लिखो। जन्म लिखो, सामियाना गांव। जन्म लिखो, सामियाना गांव। सामियाना गांव कहां पर है? नागौर। सामियाना गांव, नागौर। माता पिता का नाम लिखो। पिता का नाम अचल सिंह और माता का नाम लिखो श्वेत कंवर। श्वेत कंवर। पिता का नाम अचल सिंह और माता का नाम क्या था? श्वेत कंवर। कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता। कुलदेवी लिखो, नागणेची माता। राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी होती है? नागणेची माता। कुलदेवी नागणेची माता। और इष्ट देवता लिखो भैरव। इष्ट देवता, इष्ट देवता लिखो भैरव। कलाजी राठौड़ के इष्ट देवता कौन से हैं? भैरव। अच्छा, किस चीज का ज्ञान था इनको? लिखो, कलाजी राठौड़ को यौगिक क्रिया तथा जड़ी बूटियों का ज्ञान था। यौगिक क्रिया क्या होती है? ये मंत्र वगैरह और जादू टोने वगैरह होते हैं ना, ये कलाजी राठौड़ को यौगिक क्रिया तथा जड़ी बूटियों का ज्ञान था। यौगिक क्रिया तथा जड़ी बूटियों का ज्ञान था। जड़ी बूटियां नहीं जानते? जड़ी बूटियां, ठीक है। कल्ला जी किससे युद्ध लड़ते हैं? तो लिखो, 1568 में 1568 में कलाजी राठौड़ 1568 में कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ के तीसरे साके में। चित्तौड़ में कितने साके हुए थे? 3। साका तो जानते हो? ऐसे कौन कौन है जो साका नहीं जानते? साका दिल जले मूवी में अजय देवगन का नाम था। यही होता है। नहीं जानते तो पूछ लिया करो, फिर ऐसे गूंगे हो जब बैठे रहते हो बिल्कुल। देखो, एक शब्द है साका, ये वर्ड अगर नहीं जानते तो राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए आपको। 2 चीजें होती है इसमें, एक तो होता है जौहर, एक होता है केसरिया। अब ये क्या होता है? जब जौहर और केसरिया दोनों मूवमेंट हो तब उसको क्या कहा जाता है? उस घटना को कहते हैं साका। ये कोई मायने नहीं रखता कि जौहर पहले होता था या केसरिया। अरे रुक तो सही, बता रही हूं यार, ध्यास तो राख ले, अति क्यों उतावल है। जैसे मान लो कोई राजा है, मान लो जयपुर का राजा है और दिल्ली की सेना ने जयपुर पर अटैक कर दिया, ठीक है। दिल्ली वालों के पास में लाख सैनिक है, जयपुर वालों के पास में 10,000 सैनिक है। बस बराबर का जब मामला होता था तब तो युद्ध होता था, केसरिया और जौहर की जरूरत ही नहीं होती थी, लड़ाई होती थी, ठीक है। पर अगले को यूं लगता था कि यार अपने से 10 गुना ज्यादा सेना है, तो ये तो फिक्स था कि युद्ध में जीतना कभी संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते? किले के गेट बंद कर लेते। किले के जो पट होते थे, गेट को पट कहते हैं ना, मेन जो दरवाजा होता था वो दरवाजे बंद कर लिए जाते। अच्छा, ज्यादातर पूरी सेना, पूरी प्रजा किले के अंदर ही रहती थी, तो दुश्मन किले के चारों ओर किले को घेर करके बैठ जाता। अब किले में अंदर तो प्रवेश कर नहीं सकता, किले के गेट होते थे। अच्छा, किला भी ऊपर हमेशा पहाड़ी पर होता था, तो वहां दुश्मन पहुंच नहीं पाता, और वहां से ऊपर वाले जो है वो सेना पर ज्यादा अटैक करते थे। तो ऐसी स्थिति में दुश्मन क्या करता? किले को घेर करके बैठ जाता।
दुश्मन या तो ज्यादा से ज्यादा क्या करता कि आसपास के पूरे क्षेत्र को खत्म कर देता, जो बिल्डिंगें वगैरह होती थी, फसलें वगैरह होती थी, उनको तहस नहस कर देता। तो राजा की इनकम का सोर्स तो वैसे ही खत्म हो जाता। अब किले के अंदर 7-8 महीने की पूरी खाने पीने की व्यवस्था होती थी, है ना, अनाज होता था, पानी पीने के लिए व्यवस्था होती थी। तो राजा कोशिश करता था कि भाई ये फसल वसल को नुकसान करके वापस चला जाएगा, लूट लाट के वापस चला जाएगा। पर यूं बिल्कुल अगला बंदा मान लो निसलटा ही हो जाए कि नहीं मैं तो लड़ाई करके ही जाऊंगा, इस पे अधिकार करके ही जाऊंगा, और वो हटे ही नहीं। और अपने वालों के पास में जब अन्न जल सब कुछ खत्म होने लग जाए किले के अंदर, तो अपने वालों को यूं लगता था कि भाई भूख से मरेंगे, प्यासे मरेंगे, इससे अच्छा तो लड़ते हुए मरे, कम से कम इतिहास में जाने तो जाएंगे। मरना तो वैसे ही है, ऐसे भूखे प्यासे मरेंगे। भाई दुश्मन सेना किले को घेर करके बैठी है, किले के अंदर पानी खत्म हो गया, रसद सामग्री खत्म हो गई, खाने पीने की व्यवस्था खत्म हो गई, तो ऐसे ही मरेंगे, इससे अच्छा तो लड़ते हुए मरे। तो फिर किले के गेट खोले जाते थे, और जैसे ही गेट खोले जाते थे अपने को लगता था कि हम 5,000 है, सामने वाले 50,000 है, युद्ध जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। केवल इतना हो सकता है कि अगले को जितना ज्यादा हो सके खत्म करना है, अगले का जितना ज्यादा हो सके नुकसान करना है। तो अपने वाले क्या करते थे, केसरिया वस्त्र पहनते थे, केसरिया पगड़ी धारण करते थे। और केसरिया पगड़ी का मतलब ही बलिदान होता है। केसरिया पगड़ी का मतलब क्या होता है, बलिदान, कि हम वापस युद्ध में जिंदा नहीं आएंगे, लेकिन अगले का बहुत नुकसान करेंगे। तो जो सैनिक होते थे, पुरुष जो होते थे, वो तो केसरिया करते, मतलब लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते। और किले के अंदर जो रानियां होती थी वो जौहर करती थी। जौहर 2 टाइप के होते थे, एक तो होता जल जौहर, एक होता अग्नि जौहर। रानियां क्या करती, जल के कोई कुंड होते तो उस जल के कुंड के अंदर कूद करके अपनी जान देती थी, अपने शरीर को खत्म करती थी, उसको कहते हैं जल जौहर। अपने राजस्थान में ज्यादातर, पानी के कुंड तो वैसे ही कम होते थे अपने, तो राजस्थान में ज्यादातर अग्नि जौहर हुए। अधिकतर कौन से जौहर हुए, अग्नि जौहर। तो किले के अंदर एक कुंड होता था, एक जगह होती थी, उसमें अग्नि जलाई जाती थी, और एक एक रानी, जैसे पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, एक एक रानी उस अग्नि के हवन कुंड में कूद जाती थी और ऐसे करके अपने शरीर का अंत करती थी। उसको कहते हैं जौहर। जब जौहर और केसरिया दोनों हो तो उस घटना को क्या कहते हैं, साका। राजस्थान में सबसे ज्यादा साके कहां पर हुए हैं, चित्तौड़ में। 3 साके हुए। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया, रावल रतन सिंह राजा थे। 1534 में जब गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया, विक्रमादित्य राजा था। और 24 फरवरी 1568 को जब उदय सिंह राजा थे और अटैक किया अकबर ने। किसने अटैक किया था, अकबर ने अटैक किया। अच्छा, जौहर करने की क्या जरूरत रह गई थी, तो जौहर इसलिए किया जाता था, जब मुस्लिमों ने भारत पर अटैक करने शुरू किए तो मुसलमान क्या करते, मान लो मुसलमान किले पर अधिकार कर लेते, तो ऐसी स्थिति में फिर वो रानियों को, लड़कियों को उठा करके लेकर के जाते थे, उनके साथ में गलत व्यवहार करते थे। अपने वाले राजस्थान की वीरांगनाएं ऐसी हुई कि दुश्मन की नजर उनके शरीर पर नहीं पड़ सकती, उनके साथ गलत होना तो बहुत बड़ी बात है। राजस्थानी संस्कृति में कहा जाता है, कहरी केस भुजंग मणि और पतिव्रता को घात। अरे मोबाइल में चलाओ रे, क्या ही मोबाइल चला रहे होते। कहरी केस भुजंग मणि और पतिव्रता को घात, सुरमे को शस्त्र मूंजी को वस्त्र जीवत लगे न हाथ। ये चीजें ऐसी है जो जिंदा रहते हुए कभी प्राप्त नहीं हो सकती। कहरी केस, कहरी कहते हैं शेर को, शेर का बाल जब तक वो जिंदा है तब तक नहीं तोड़ सकते आप। कहरी केस भुजंग मणि, भुजंग कहते हैं सांप को, सांप की मणि जब तक सांप जिंदा है तब तक छीन नहीं सकते आप। कहरी केस भुजंग मणि और पतिव्रता को घात, पतिव्रता महिला, वो आप अपने साथ में कभी धोखा नहीं दे सकती, वो अपने पति को कभी विश्वासघात नहीं कर सकती जब तक वो जिंदा है। पतिव्रता को घात, सुरमे को शस्त्र, सुरमा मतलब सूरवीर योद्धा, सूरवीर योद्धा से जब तक वो जिंदा है ना उससे हथियार नहीं छीन सकते आप। सुरमे का शस्त्र, मूंजी का वस्त्र, मूंजी कहते हैं कंजूस आदमी को, कंजूस आदमी जब तक जिंदा है उसके कपड़े नहीं छीन सकते आप, मरने के बाद में छीन सकते हो उससे कुछ। सुरमे का शस्त्र, मूंजी का वस्त्र, जीवत लगे ना हाथ, ये ऐसी चीजें हैं जो आप जिंदा रहते हुए प्राप्त नहीं कर सकते, मरने के बाद ही। तो अपने राजस्थान की महिलाएं वो जौहर करती थी, तो जब जौहर और केसरिया दोनों होते थे उस घटना को क्या कहते हैं, साका। अब तो याद रख जाएगा, लिखो क्या लिखा है। 1568 में कलाजी राठौड़ ने चित्तौड़ के तीसरे साके में, चित्तौड़ के तीसरे साके में
अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए, अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए बलिदान दिया। कुलदेवी लिख लिया क्या, इष्ट देवता है? आगे लिखो, कलाजी राठौड़ की छतरी, 4 पिलर की छतरी है भाई, 4 खंभों की है ना, चित्तौड़ में। छतरी तो जानते हो, मरने के बाद में जो स्मारक बनाया जाता है चबूतरा टाइप का, उसको छतरी कहते हैं। कलाजी राठौड़ की छतरी कहां पर है? चित्तौड़ में। कितने पिलर की है? 4 खंभों की। तो ब्रैकेट में लिख लेना 4 खंभों की छतरी, कलाजी राठौड़ की छतरी, चित्तौड़ दुर्ग में। अच्छा, कल्लाजी का जो भोपा होता है उस भोपे को कहते हैं किरणधारी। कल्लाजी राठौड़ के भोपे को क्या कहते हैं? किरणधारी। लिखो, कल्लाजी राठौड़ का भोपा कल्लाजी राठौड़ का भोपा किरणधारी कहलाता है। कल्लाजी राठौड़ के भोपे को क्या कहते हैं? तो कल्लाजी राठौड़ के भोपे को कहते हैं किरणधारी। देखो, अपने यहाँ इधर वाले क्षेत्र में मंदिर नहीं है इनके, लेकिन मेवाड़ वाले क्षेत्र में, चित्तौड़ वाले क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कल्लाजी राठौड़ के 900 मंदिर है, 900 मंदिर है। हर गांव में मंदिर है इनके, ठीक है। तो मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है। और इनका जो मुख्य मंदिर है, एक तो आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़ में एक जगह है रणेला। एक मंदिर तो कल्लाजी राठौड़ का कहां पर है? छतरी तो है इनकी कहां पर? चित्तौड़ के किले के अंदर। मंदिर है इनका चित्तौड़ जिले में, गांव है कौन सा? रणेला। यहां पर एक मंदिर है। एक इनका मंदिर है सामलिया गांव डूंगरपुर, काले पत्थर की मूर्ति है इनकी, सामलिया गांव डूंगरपुर में। लिख लो, रणेला चित्तौड़ में। रणेला एक गांव है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चित्तौड़ में। रणेला चित्तौड़ में कल्लाजी का मंदिर है। आगे लिखो, कल्लाजी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर, कल्लाजी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर सामलिया गांव, सामलिया गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डूंगरपुर। कल्लाजी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर में।